बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हमने ज़ीरो के इवन नंबर होने की वजूहात को स्टडी करना है। वाई ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने अपना रिज़ल्ट शो करना है और वो प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि अगर आप इवन को इवन में ऐड कर दें, ई प्लस ई करेंगे तो आपके पास इवन आएगा। ई स्टैंड्स फॉर इवन। ई जो है वो इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ई प्लस ई, इवन को ई में ऐड करने से आपके पास इवन आंसर आता होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम इवन को ऑड में ऐड कर दें तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑड हियर। ओ को मैंने और ओ को ऑड नंबर्स के लिए यूज़ किया है। ई प्लस ओ, हमेशा ओ आंसर आएगा। इवन प्लस ऑड नंबर, हमेशा ओ ऑड नंबर आता है। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आप ऑड को ऑड में ऐड करते हैं, ऑड प्लस ऑड, तो आंसर हमेशा इवन ई आएगा। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने लिख दी हैं। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही हमने अपना रिजल्ट वाई ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर को शो करना है। अब हम दो एग्जांपल्स के थ्रू इस रिजल्ट को शो करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल 2 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 2। हमने ये इक्वेशन लिखी है। आप इस इक्वेशन के रिजल्ट को देखें जो कि 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और 2 आपके पास एक इवन नंबर है। अब आप इन तीनों लिखी हुई प्रॉपर्टी में से ज़रा मुझे बताएं कि आपका रिजल्ट कब इवन आता है। किन दो प्रॉपर्टीज़ में हमेशा सम इवन आता है, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी में और एक थर्ड प्रॉपर्टी में। अब अगर आप गौर करें कि थर्ड प्रॉपर्टी में दोनों नंबर्स को ऑड होना चाहिए, जबकि हमारे एग्जाम्पल में 2 इवन है और 2 इवन है, जबकि थर्ड प्रॉपर्टी में दोनों नंबर्स का ऑड होना ज़रूरी है, तभी इवन आंसर आएगा। इसका मतलब कि थर्ड प्रॉपर्टी तो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू हमने शो करना है? फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखें दोनों नंबर्स इवन होंगे तो तभी सम इवन आएगा। तो आप देखें अपने एग्जाम्पल की तरफ, तो 2 तो इवन है ही, इसका मतलब एक नंबर तो इवन है और दूसरे को भी क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा, जो कि 0 है। तो इसका मतलब 0 को क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो इसलिए हम 0 को इवन नंबर कंसीडर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है, दैट इज 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अब आप इस एग्जाम्पल के रिजल्ट को देखें, रिजल्ट इज ऑड। फिर आप मुझे बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी में रिजल्ट ऑड आ रहा होता है। सेकंड प्रॉपर्टी में रिजल्ट ऑड आता है हमारे पास। और फिर आप देखें कि रिजल्ट ऑड लाने के लिए उन दोनों नंबर्स को किस तरह का होना चाहिए। एक नंबर को इवन होना चाहिए और एक को ऑड होना चाहिए। अब आप अपने एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दें तो एक नंबर तो आपके पास ऑड है, यानी कि 3 क्या है? 3 ऑड नंबर है। तो एक नंबर तो ऑड है हमारी एग्जाम्पल में और दूसरे नंबर को इवन होना चाहिए। तो दूसरा नंबर कौन सा नंबर बचा है? 0 बचा है। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू 0 को क्या होना चाहिए? 0 को इवन नंबर होना चाहिए। तो इस तरह 0 हमारे पास एक इवन नंबर कंसीडर किया जाता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज की मदद से इसको इवन कंसीडर किया जाता है और इसलिए इसको इवन नंबर के सेट में लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।